कि चौकीदार के जगह पर चौकीदार के आश्रित ही बहाल होगी, दूसरा कोई बहाल नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। पटना में बिहार दफादार चौकीदार पंचायत की 17 सितंबर 2023 से शुरू हुई आमरण अनशन और धरना लगातार जारी है। आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। इस धरना में बिहार के कई जगहों से अच्छी खासी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस धरना को संबोधित करते हुए पंचायत के उपाध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार सरकार बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2023 बनाकर चौकीदार और दफादार के आश्रितों को यह विलंब नियुक्ति प्रदान करे। आगे सुनिए अपने विभिन्न मांगों को लेकर क्या कह रहे हैं। चेला भरवाते हैं, गाय जो है खिलवाते हैं थाना में, कुट्टी कटवाते हैं, चप्पल ढलवाते हैं, जूता साफ करवाते हैं। ये सब जो बेगारियां हम करवाते हैं, घर के जो है हमारे थानेदार का जो है साड़ी और साया खींचते हैं, ये तो वो लोग नहीं करेगा। ये कौन करेगा? तो वो दलित लोग करेगा, इसलिए कि ये अनपढ़ है, ये विरोध नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने साफ लिखा कि चौकीदार के जगह पर चौकीदार के आश्रित ही बहाल होगी, दूसरा कोई बहाल नहीं होगा। और सामान्य लोगों की उसमें बहाली चौकीदार में नहीं होगी, सामान्य लोगों की बहाली दफादार में होगी। ये अंग्रेजों ने लिखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे चौकीदारों ने क्रिमिनलों को पकड़वाने का काम किया। मेरा घर, मेरा दीवार और उसका दीवार क्रिमिनल के एक दीवार है। हमने उसके साथ रहते हैं, दिन रात रहते हैं उनके साथ। और थानेदार का जब फरमान होता है, पुलिस पदाधिकारी का जब फरमान होता है, तो उस क्रिमिनल को भी हमने पकड़वाने का काम करते हैं। पकड़ता है पुलिस, लेकिन क्रिमिनल क्या कहता है? जाते जाते क्या कहता है? जेल जाते जाते कहता है हम लोगों भाइयों को कि ठीक है, तुम्ही ने हमको पकड़वाया। नहीं पकड़वाते हैं उसमें भी मेरा नाम, पकड़वाते हैं उसमें भी मेरा नाम चला जाता है कि नहीं। चौकीदार में तो हमें पकड़वाई के, चौकीदार में शराब पकड़वाया, चौकीदार में हमको जो है बालू माफिया को पकड़वाया। और जेल जाते जाते वो घर थाना में धमकाता है, अगर सामने में है तो उसको यह भी डर नहीं है कि थानेदार हमको क्या कहेगा। और वो धमकाता है हमारे चौकीदार भाइयों को कि तुमने हमको पकड़वाया है। सुनील बात तो ही पकड़वाई, मनमा तो ही पकड़वाई, थोड़ा तो हम आएगो तब बतेगो। और उसके बाद जब जेल जाता है और हमारे चौकीदार भाई जब उसको हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं, तो जेल जाते जाते वो कहता है आने दो, हमरा जेल से छूट के आने दो, तुम्हें मैं बताने का काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि यह सब जो है चौकीदार जो है उसके साथ जो ऐसा किया, और वह अभी जब चौकीदार हमारे ड्यूटी में है तब तो ये स्थिति है। और अगर जो है उसकी नौकरी चले जाएगी, वो आम पब्लिक हो जाएगी, तो बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके परिवार के साथ उसके साथ क्या वो कर सकता है? आज आपको पता है मुख्यमंत्री जी कि पूरे बिहार में हमारे चौकीदार दफादारों की लगातार हत्याएं हो रही है। थानेदार जो है हमारे गोपनीय बातों को लीक आउट करने का काम करते हैं। आपको शनिवार की घटना है, आपको अभी आपके थानेदार जो है खुद जो है शराब बेचवाता है,
शराब बेचता है, थाने से शराब बेचता है और हमारे निर्दोष चौकीदार को भी उसमें घसीटते। हमारे निर्दोष चौकीदारों को भी ऊपर FIR कर दिए, उसका क्या दोष है? अरे उसको तो कहा होगा थानेदार कि तुम जो है शराब की पेटी ला दो ट्रक में, वो तो उसके डर से ला दिया, उसका क्या दोष है? उस पर भी FIR किया है। SP साहब, आपको मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि अगर आप निर्दोष चौकीदारों को अगर फंसाने का काम किए होंगे तो आपको भी जो है SP के कुर्सी पर नहीं रहेंगे, आप भी उस कुर्सी पर नहीं बचेंगे, नहीं रहेंगे। आपको भी सस्पेंड होना पड़ेगा, उसमें आप भी दोषी हैं। कैसे आपका थानेदार जो है शराब बेचने का काम किया? थाना में ट्रक के ट्रक पर शराब बेचता है। जब तक आप मिले हुए नहीं हैं, जब तक आप थानेदार से पैसा नहीं खाते हैं, तब तक थानेदार का औकात नहीं है कि थाने से जो है शराब ट्रक का ट्रक जो है बेचिए। ये आपका मिली भगत है, इसलिए आपको भी सस्पेंड होना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, DGP महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप जो है वैशाली के थानेदार को सस्पेंड किया है, हमारे चौकीदार पर FIR किए हैं, उसको जेल भेजने का काम किए हैं। वह निर्दोष है, मुझे हर हाल में उसको जो है बरी कीजिए, उस केस से बरी कीजिए और पुलिस अधीक्षक वैशाली पर FIR कीजिए और उसको भी जेल भेजने का काम कीजिए, उस पर भी मुकदमा दर्ज कीजिए। यही हम आपसे मांग करता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार वफादारों ने इतना कष्ट झेलते हुए, इतना कष्ट, इतना शोषण सहते हुए जो है आपके सरकार के सेवा में हाजिर रहता है, सरकार के सेवा में हाजिर रहता है। हमारे FG चौकीदार जिसको वर्षों से 2004 के बाद से, ऐसे तो कुछ लोग छूट गए हमारे, 90 से भी लोग छूटे हुए हैं। एक ही चौकीदारों की जो है बहाली नहीं हुई, थानेदार उससे भी काम ले रहे हैं, थानेदार उससे भी काम ले रहे हैं, वो अभी जो है अपराधियों के आंख की कांटा बन रहे हैं। उसका क्या दोष है? वो FG चौकीदारों से जो थानेदार काम ले रहे हैं उनको तो बहाली हुई नहीं, उनको एक पैसा इनकम नहीं है और दुनिया से भर के से ज्यादा वो आंखों का कांटा बन रहे हैं, तरह तरह के दुश्मनों का कांटा बन रहे हैं और आप उसकी बहाली नहीं कर, आप उसकी बहाली नहीं कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, मैं इस आमरण अनशन के मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि हमारे वो जिनके मोह में आवाज नहीं, ये दलित लोग, पिछड़े लोग वर्ग से आए हैं और ये जो है इनके बच्चे हैं, इनके परिवार हैं जो नौकरी वाले, जो परिवार जो खाते हैं पहनते हैं, आज उसकी रोजी रोटी, कपड़ा, दवा, दारू, ये सारे चीज उससे छीन लिया गया। उनके साथ कितना बड़ा जुल्म है, उनके बाल बच्चों, परिवार, उनका क्या स्थिति है, क्या उनके साथ गुजर रहा है, इसको आप अनदेखी कर रहे हैं। अरे आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको अर्जुन मिन्नत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी मुंह की रोटी आपको देना होगा, हर हाल में देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो ये लोग
जाएगा, शराब आपको लग जाएगा, शराब लग जाएगा। ये 2024 बहुत नजदीक आने वाला है। इन लोगों को, इनके बाल बच्चों को, इनके परिवार को, इनके माँ बाप को, इनके जो है शराब लगेगा। अगर आप इनकी मुंह की रोटी दे देते हैं तो इनके मुंह से धुआं निकलेगी, इनके बच्चों के मुंह से, इनके माँ बाप के मुंह से, इनके परिवार के मुंह से धुआं निकलेगी। और आप 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, यही जो है हमारे एफजी चौकीदार, हमारे दलित पिछड़ों वर्ग से आने वाले ये शोषित पीड़ित हमारे चौकीदार, यह आपको जो है पूरे देश के गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में बनाने का काम करेगा। इसलिए आप इनके दुआ को भरसक आप लेने का प्रयास करें। आप इनके दुआएं को लें और देश का प्रधानमंत्री बनने का जो आपका सपना है, ये लोग के बारे में आप जानते हैं, आप पूरी तरह से अवगत हैं। आप जानते हैं कि चौकीदार एक ऑफिस में, कार्यालय में ये नौकरी नहीं करती है कि चौकीदार के जगह पर चौकीदार के आश्रित ही बहाल होगी, दूसरा कोई बहाल नहीं होगा।